स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे यूनिक रेल फ्रेट वैगन्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो बेसिकली रेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे जब आपको बहुत मूव करना है, बहुत लोगों को ले जाना है, रेल से बढ़िया कुछ नहीं है। बहुत सामान ले जाना है, रेल से बढ़िया कुछ नहीं है। बस बहुत होना चाहिए, एक दो चीज़ के लिए रेल अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर आपको कम मात्रा में सामान इधर से उधर करना, रेल का उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको जैसे 1-1.5 हज़ार लोगों को इधर से उधर करना है, रेल से बेटर नहीं है। आपको 100-200 करना है तो लोग बोलेंगे प्लेन से कर लो। तो सेम लॉजिक वही आता है कि अगर आपका संख्या ज़्यादा है, या कि मतलब आप बात करो कई हज़ार टन इधर से उधर करना है, रेल से बेटर कुछ नहीं मिलेगा। तो वही समझ, जब भी आपके पास है कि सर भारी मात्रा में बात हो रही है, और ऐसा क्यों है, फिजिक्स में ऐसा क्या है, फिजिक्स में है ये जिसे हम लोग कहते हैं वेरी लो रोलिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ये स्टील व्हील स्टील रेल पे रहता है। तो डिफॉर्मेशन जो एक्चुअल कांटेक्ट पैच है वो बहुत छोटा होता है। मतलब एक सिक्का किस साइज का होता है, 5 रुपए का सिक्का है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका फर्क पड़ता है कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम है, और ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब टेक्निकली डिफॉर्म हो रहा है बट उतना नहीं होता है, मतलब रबड़ के कंपेयर में नहीं हो रहा है। तो ना तो रियल डिफॉर्म हो रहा है ना तो ये हो रहा है। तो जो रोलिंग एनर्जी है वो ये मतलब आपने टॉर्क डाला, आपने इसका शाफ्ट में टॉर्क डाला, वो सीधे फॉरवर्ड मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार आप स्पीड पकड़ लिए, मतलब इनर्शिया आपने एक बार ब्रेक कर दिया, गाड़ी एक बार खुल गई, तो इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला। मतलब आप कई 100 किलोमीटर चले जाइए, इससे बेटर माइलेज नहीं मिलेगा। ये फिजिक्स लेवल पे है, और यही समझिए कि और ये ठीक ठाक स्पीड भी दे सकता है प्लस पंक्चुअलिटी भी दे सकता है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि मतलब मैं ट्रक से 100 ट्रक सामान भेज रहा हूँ वर्सेस 100 ट्रक का मतलब सेम वेट ट्रेन से भेज रहा हूँ, ट्रेन ज़्यादा रिलायबल होगा और स्पीड भी ज़्यादा देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन में फंडामेंटल बेनिफिट है, और एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके पास एक अच्छा फ्रेट रेल सिस्टम है। जैसे कि अमेरिका में आपका ये एकदम नहीं है, मतलब पैसेंजर रेलवे भगवान भरोसे है। मतलब कि आपको वहाँ पे जाइएगा फिर बोले भैया हम तो इंडिया में ही बढ़िया है। तो वो बात सही है, लेकिन अमेरिका का फ्रेट कॉरिडोर बम बम है, अति बम बम है, बहुत ही बम बम है। तो इंडिया भी देख लीजिए वही कर रहा है, हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले बना रहे हैं ना कि हाई स्पीड रेलवे। कारण वही है कि अगर आपके देश में ढंग का ये सब सिस्टम है, यानी कि मतलब फ्रेट भरोसेमंद तरीके से ट्रेन पे इधर उधर आ जा सकता है, आप आगे जाएंगे। भले सुनने में लगता है कि वंदे भारत है, ये है, वो सब सेकेंडरी है सर। देश को चलाना है तो आपको फ्रेट चाहिए ढंग का। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल चीज बात करते हैं, जैसे कि कोयला इधर से उधर करना है, इंडिया में बहुत होता है। तो सबसे सिंपल होता है बेसिक वैगन, जिसे हम लोग कह लेते हैं आपका बॉक्सन वैगन कह लीजिए, या डंपर वैगन, जो भी बेसिकली एक डब्बा है, उसमें कुछ नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। बात यह है कि ये आपका डब्बा है, ये डब्बा आप ऐसे इसमें कोयला है, इसको उलट देते हैं, हुडुडुडु, उलट के सामान गिरा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इससे तो कुछ नहीं है। और रहा बात की, इसमें आपको पूरा वैगन घुमाना होता है, पूरा वैगन। तो ये सब जो मैकेनिज्म लगता है, जैसे ये इंडिया वाला मैकेनिज्म है, ये अमेरिकन मैकेनिज्म है, ये कोलंबिया का मैकेनिज्म है, ये बड़ा मैकेनिज्म होता है। मतलब आपका जितना भी बड़ा वो है वैगन है, वैगन से बड़ा हो वैगन, मतलब वैगन का वेट, बोगी का वेट, मटेरियल का वेट, और उसको लॉक करना होता है। बाय द वे ऐसा नहीं होता कि बस ऐसे पकड़ के उलट दो, मतलब लॉक करना होता है। कुछ कुछ में रहता है कि चक्का को ऐसे क्लैम्प कर दिया जाएगा ताकि चक्का ना हिले, फिर ऊपर से क्लॉ लग जाता है ताकि वो फिसले नहीं, स्प्रिंग पे लोड नहीं पड़े। मतलब आपको ये करना पड़ता है, इसको क्या बोलता है, ग्रिप करना पड़ता है, फिर जाके आप इसको डंप करते हैं। अब रहा बात ये कितना स्पीड में मटेरियल इधर से उधर कर पाता है। आपका एक बार लोडिंग हो गया है तो ये अनलोडिंग के बारे में आपको लगभग 500 से लेके 1500 टन पर घंटे तक अनलोडिंग हो सकता है। यानी कि इंडिया में 500 चलता है। कारण ये है कि आप ये देख सकते हैं, हमारा सिंपल डिज़ाइन जो है थोड़ा सिंपल है, कि मतलब पहले आपको बोगी अलग करना पड़ता है। अगर आपको पता है तो वो कनेक्टिंग करने में टाइम लगता है, और ब्रेक वाला ब्रेक सिस्टम चल रहा है तो वो भी फचांग बन जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लो है। ये इंडिया में बहुत जगह यूज़ होता है कोल पावर प्लांट में, कि आपका कोयला का ट्रेन आया, उसको एक एक खोल के, मतलब यहाँ पे एक तो इंजन रहेगा जो उसको लाएगा आगे, पलटेगा, फिर वो पीछे ले जाएगा, वो बहुत फचांग लगता है, स्टेप्स बहुत होते हैं। तो ये आपको लगभग 5000 टन पर घंटे इधर से उधर अप डाउन करने दे देगा। फिर आपका ये है 15000 वाला, ये कोलंबिया में यूज होता है। इसका सबसे बड़ा बात है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं करता है ट्रेन को। मतलब ट्रेन का जो कपलर है वो ऐसा बना है कि रोटेट हो सके, और एयर होज में भी इतना रूम दिया है कि वो रोटेट हो सके। तो यहाँ पे इसको सील करते हैं, पूरा घुमा देते हैं वहीं पे, मतलब जहाँ पे आपका ट्रेन आ रहा है वहीं पे घुमा दिया उसको, डब्बा नीचे गिर गया, फिर सीधा कर लिए, और कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए ये 1500 दे पाता है। मतलब कि ट्रेन को रुकना, मतलब इसमें बहुत स्टेप लगता है, नीचे वीडियो दे दिया, तो वो स्टेप में टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। मतलब कि आया, लॉक किए सही जगह पे, घुमा दिए, खींच लो, कुछ अनलॉक डनलॉक नहीं करना पड़ रहा है।
तो ये आपको रेंज मिलता है करीब 5,000 से 1,500 टन तक। 5,000 भी काफ़ी है। और जनरली कोयले के पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता कि ट्रेन से आ रहा है तो आप सीधे कोयला में जला देंगे। वो ट्रेन से आएगा, पहले बफर में जाएगा, बफर पूरा फुल रहेगा, तब जाके पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो ये रहेगा। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी, ये हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत बुरा है वैगन के लिए। वैगन की चिथड़ी उड़ जाती है। मतलब कि ये सब वैगन ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, क्योंकि ब्रूटल है। और दूसरा बात, ट्रेन में अगर आप चाहते हैं कि सर ट्रेन बहुत लंबा चले तो ट्रेन को बार बार स्टॉप मत कीजिए। मतलब स्पीड पकड़ा दिया और छोड़ दीजिए उस स्पीड पे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप स्टार्ट स्टॉप जर्किंग मोशन जो है वो फटीग ले आता है सारी चीज़ों में। अब स्टील का ये फ़ायदा कि अगर उसका फटीग लिमिट यहाँ पे आप लिमिट के अंदर है तो वो कभी नहीं खराब होगा। लेकिन बाकी सारे जहाँ जॉइंट है, जहाँ पे वेल्ड है, जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, वो सारी जगह बोल जाते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन के मामले में अच्छा नहीं है। मतलब ये तो इतना है कि इंडिया भी नहीं चाहता इसको यूज़ करना, हम लोग यूज़ करते हैं और इसीलिए इसका बड़ा भाई बना दिया गया है। लेकिन बात वही है कि ये करने का कर लो, लेकिन एक होता है ना कि सर कुछ बेटर चाहिए इससे, क्योंकि वो वैगन्स की बैंड बजा दे रहा है। सुनने में आपको सर, हाँ सर वैगन सस्ता है, लेकिन अगर वैगन लंबा चल नहीं रहा है और ये टन भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर हो जाता है कि सर फायदा क्या हुआ। अब आते हैं हम लोग हॉपर डिज़ाइन में। तो हॉपर डिज़ाइन में तो क्या होगा अगर आप वैगन नहीं घुमाना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हो वो मशीन बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, वैगन सस्ता है, लेकिन वो मैकेनिज्म बहुत भारी होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत फचांग लगता है उसको बनाने में। तो मतलब होता है सर वैगन ही महंगा कर दो। तो हिसाब है कि अगर आपको बकेट है, ठीक है, बकेट है, उसमें सामान है, बल्ले बल्ले, आपको दरवाजा मिल जाए तो मजा आ जाए। तो कंट्रोल गेट्स चाहिए, उसको हम लोग हॉपर्स कहते हैं। तो कंट्रोल गेट में 3 तरह का आपको मिल जाएगा। जैसे एक तो ये साइड वाला आता है, ये गिट्टी बिछाने का काम करता है। फिर ये हो गया नीचे वाला, ये बोला ये भारत चाहता है कि हर जगह रेलवे में, ये कोयला पावर प्लांट में यूज हो, कि मतलब वो नीचे से गिर रहता है, तो पटरी के नीचे से वो रहता है, हॉपर पे जाने रहता है, मतलब कोल पावर प्लांट का हॉपर पे जाता है, फिर वो कलेक्ट होकर हट जाता है। तो इसमें मतलब वैगन को नहीं पता, ये वैगन काफ़ी लंबा चल पाता है। और इसमें जनरली ये रहता है कि ट्रेन अगर बहुत लंबा है तो एक शॉट में ये क्या बोलते हैं, 8-10 बोगी एक शॉट में डंप किया जा सकता है। फिर वो आगे बढ़ेगी, 8-10 नई बोगी डंप होगी, तो स्पीड ये ठीक ठाक दे सकते हैं। हाँ, बस प्रॉब्लम है कि इंडिया वाले ने पता नहीं आधा कट यूसी किए हैं इसको बनाने में, बना दिए बल्ले बल्ले। न्यूमेटिक डोर कंट्रोल है, बल्ले बल्ले, उसको मैनुअली करना पड़ता है। मतलब लिटरली, ये अगर कोई बंदा नहीं है तो वहाँ पाइप खोलो, पाइप को दूसरे जगह पे लगाओ, उसके बाद ऐसे हैंडल करो, ऐसे करके खुलेगा। तो फायदा क्या हुआ, टाइम तो आपका खत्म हो गया। और ये जो इसमें कर रहे हैं, इसमें डंडा लेके रहते हैं, वो सिलेंडर में जब खोल दिए, बंद कर दिए। मतलब मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, बस उसको चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा पाइप जो लगेगा वो नहीं डाला गया है। मतलब कि उसमें फचांग हो जाता है कि जहाँ पे खोलना चाहते हैं वहीं खोलिए, जहाँ नहीं खोलना चाहते मत खोलिए, महंगा हो जाता है। तो आधा अधूरा आया। ये है आपका अमेरिका और यूरोप में यूज़ होता है। इसमें वैगन के नीचे से खुलता है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब पटरी ऐसे है, ये ऐसे खुल रहा है, ये वाला ऐसे खुल रहा है, तो इसमें सीधा नीचे जाता है, ये ज़्यादा फास्ट होता है। बट वो इंडिया में मेरे को नहीं दिखा, पता नहीं क्या है ये। मतलब लोग बोले कि कम से कम बजट में बनाने का सोचा गया था तो बना दिए। इसमें बस ये फ़ायदा होता है कि वैगन नहीं खपता है। रेलवे को बहुत अच्छा लगता है कि भैया हमारा वैगन बार बार नहीं तबाह हो रहा है, वो फ़ायदा है। डंपिंग के लिए कोयले प्लांट की बैंड बच जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा यार्ड बनाना पड़ता है जहाँ पे उतने सारे डंप कर सकें। और कोशिश की जाती है कि आइडियली तो आप चाहोगे कि एक शॉट में ही पूरा ट्रेन हो जाए, लेकिन आप समझ रहे हैं ट्रेन में 22 कोच हो, 40 कोच हो, कितना लंबा, कई किलोमीटर का आपको वो एरिया बनाना पड़ेगा। तो वो है। तो ऑपरेशन इस सब का वही होता है, या तो मैनुअल होता है, जैसे ये सारा, इसमें तो सीधे हाइड्रोलिक वो भी नहीं है, ना तो न्यूमेटिक है ना हाइड्रोलिक है, सीधे हाथ से लेकर घुमा के खोलो। और या तो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जैसे इसमें बंदा है, उस अंदर एयर लॉक है, बंदा बस हैंडल करता है, और हैंडल हर कोच में है, इसके जैसा नहीं कि जा जाके डंडी से पुस करो। तो ये सब आपको मिल जाएगा कि एक साइड डोर्स होंगे, फिर छोटे छोटे खूब सारे डोर है। जैसे ये गिट्टी गिराने वाले में छोटे छोटे खूब सारे डोर होते हैं, 2 छोटा इधर 2 छोटा उधर होता है। धीरे धीरे वो गिट्टी गिराता रहता है सारा साइड में। ये बाय द वे हर देश में होता है। बस हाँ, मैनुअल हो, किसी में ऑटोमेटिक हो, वो अलग बात है, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, बिना इसके रेलवे नहीं चलेगा। तो ये सब लगाया जाता है। सिंगल वाला थोड़ा रेयर है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है। उतना बड़ा डोर को आपको ठीक से सील करना है, सील करना में दिक्कत है, डोर में दिक्कत नहीं है। डोर को सील कर देना, कि जैसे ये डाला जाता है तो ऐसा नहीं कि कोयला वहाँ से लीक करता रहेगा, ट्रेन हिल डोल रहा है, तो कोशिश ही की जाती है 1 मिलीमीटर से भी कम टाइट एकदम सील किया जाए। मतलब ऑलमोस्ट वाटर टाइट सीलिंग चाहिए, ऑलमोस्ट। तो वही रहता है। और ये पूरी दुनिया का जितने भी हॉपर वाले सिस्टम है, चाहे आयरन ओर को मूव करना हो, कोल को मूव करना हो, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों जो सॉलिड है, वो सब के लिए इस तरह के डोर वाले सिस्टम चलते हैं। लेकिन हाँ, डोर में मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि, और मैं एकदम क्लियर, यहाँ रबड़ गैस्केट नहीं रहता है, लेकिन डोर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो अच्छा से छूना चाहिए, नहीं तो ऐसे रहेगा वो हिलते डुलते डुलते बहुत सारा कोयला आपको गिर जाएगा।
तो मेंटेनेंस यहाँ पे वो होता है कि सर मतलब इसका आप लोग यूट्यूब में देखिए, दिखा देंगे बंदे लोग कि हाँ यहाँ जाके हम लोग को स्क्रू टाइट करना है, बंद करो, हाँ वो 1 मिलीमीटर का गैप है, ठीक है, 4 मिलीमीटर का गैप हो गया, स्क्रू टाइट करो। तो हॉपर में करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बोगी लंबा चलाता है और डंप रेट जो है ठीक ही ठाक रहता है, मतलब बहुत अंदर नहीं आता है। अब बात करते हैं ये हीलेक्स डंप का। ये है कोई यूरोपियन थोड़ा अच्छा फूक लिया था, मतलब खाली पेज लेके बैठा, बोला अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें हिसाब है कि ना तो गाड़ी आपकी रुकती है ना तो स्लो होती है, कुछ नहीं होता है, मतलब आपका गाड़ी आ रहा है, गाड़ी निकल जा रहा है, सामान अलग हो जा रहा है। और बाय द वे पटरी के नीचे नहीं जाता है सामान, मतलब साइड में सामान जाता है। तो हिसाब ये है कि इसमें आप ये जो चक्का देख रहे हैं, बकेट के ऊपर में चक्का लगाया गया है। आप जैसे जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ आएंगे, वहाँ पे एक मतलब ऑलमोस्ट रोलर कोस्टर जैसा पाथ बनाया हुआ है। वो पाथ का काम है कि वो चक्का को पकड़ेगा और ये बकेट को साइड कर देगा। यहाँ पे आपको पटरी ऐसा देना होता है कि पलट ना जाए, लेकिन वो बकेट को ऐसे उठा के हटा देगा। अब बोलेंगे वैसा क्यों कर रहे हैं, बकेट को हटा के डाल दे रहे हैं, तो बकेट यहाँ पे साइड में आपका डाला, सबसे पहला फायदा हो गया। दूसरी बात, एक समय पे ट्रेन में सिर्फ एक ही होगा, मतलब आपको जो यार्ड एरिया चाहिए वो बहुत छोटा है, मतलब 3 या 4 कोच जितना लंबा वो यार्ड है, और ये आएगा डंप करेगा। ट्रिक ये है कि आपको रोकना नहीं है, डिटैच नहीं करना है और पुश भी नहीं करना है। मतलब जैसे ये सामान ये किस डिज़ाइन किया गया है, आयरन ओर के लिए, जो कोयला से बहुत भारी होता है, आयरन ओर को इधर से उधर करने के लिए है। तो हिसाब ये कि ये जैसे नीचे जा रहा है, ये लोड डाल रहा है, ठीक है, पिविट यहाँ पे है, आपका बकेट ऐसे जा रहा है, बकेट लोड डालेगा, लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, चक्के में, चक्का से क्या होगा, ये आगे जाएगा। मतलब ये जो अनलोडिंग हो रहा है, ये खुद ब खुद ट्रेन को आगे पुश करते जा रहा है। आपको बिजली भी नहीं लगाना है, बिजली भी नहीं लगाना है, ना ब्रेक लगाना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब ये एकदम जेन्युइनली लगता है, कोई बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिज़ाइन किया गया है कि सर फ्रेश बनाओ, जो पुराना डिज़ाइन है उसे छोड़ दो, फ्रेश बनाओ। फ्रेश कैसा बनोगे, ऐसे बनेगा सर, मतलब आपको रोकना नहीं है। और ये बाय द वे एक चीज़ क्लियर बोलें कि हार्ड एंड स्टील चाहिए, आयरन ओर को संभालना है। कोयला रहता तो उतना हार्ड एंड स्टील नहीं चाहिए, लेकिन आयरन ओर भारी होता है, तो उसको संभालने के लिए थोड़ा भरपुष्ट चाहिए। और ट्रिक वही है। तो बोलेंगे कि ये कैसे ठेल पा रहा है, क्योंकि आगे वाला वैगन खाली हो चुका है। ये वैगन जब लोड डाल रहा है, जो नीचे जा रहा है, ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो आगे वाला वैगन तो खाली है ना, वो उसको अपने आप सीधा कर दे रहा है। इंडिया में अगर इस तरह का सिस्टम लाया जाए तो बहुत हाई स्पीड में हम लोग मटेरियल उधर कर सकें। बस एक दिक्कत होगा, या तो डीजल पे करो या तो इलेक्ट्रिक उल्टा करके पुश करे, क्योंकि यहाँ वायरिंग डालने में थोड़ा फचांग होगा, असंभव नहीं होगा, बस फचांग होगा। तो यही बात है, इसमें कोई स्टॉप नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं, कुछ नहीं है, आपको लोड ही नहीं लेना है। और ये 25,000 टन पर घंटे दे पाता है। अब बाय द वे ये यूरोपियन गेज का है, मतलब हमारे रेलवे गेज को लीजिए, उससे 1 फीट कम कीजिए, उतने छोटे वाले में ये इतना 25,000 टन दे पा रहा है पर घंटे। ये मतलब ठंडे दिमाग से किसी ने डिज़ाइन किया। क्या होगा अगर आपका बकेट खुद मूव हो जाए, क्या होगा अगर वो बकेट का मूवमेंट से आप आगे पुश भी कर लें, और क्या होगा कहीं पे भी आपका जर्की मूवमेंट नहीं है। ये इसीलिए साइन वेव जैसा आप देखें ना, आराम से आया, डाल दिया, आराम से फोल्ड हो गया, कोई जर्की मूवमेंट नहीं, कोई ब्रेक नहीं लगाना है। मतलब ट्रेन को बस स्टार्ट कर देना, अपने आप चला जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा डिज़ाइन, मतलब बहुत दिन बाद हमको इंजीनियरिंग में ऐसा देखा कि भाई सोचा है। मतलब हम लोग तो अभी लड़ रहे हैं कि भैया दरवाजा कैसे खोले हैं लोन, जिससे हम पूरा बकेट ही पलट देते हैं। देखिए बकेट ऑलमोस्ट चक्का के नीचे ले जा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर हर साइड से सपोर्टेड है, तो कहीं पे ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, अनसपोर्टेड नहीं है कि अच्छा ग्रिप रखा हुआ ना, सर पूरी तरह से सपोर्टेड है। इधर 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे रह रहा है, 2 ठो रेल का कांटेक्ट है, 1 ठो ऊपर वाला व्हील का कांटेक्ट है, कहीं पे भी अनकॉन्टेक्टेड नहीं है ये। और बाय द वे इसको यूरोपियन यूनियन का अवार्ड मिला है 2015 का, आई थिंक, बेस्ट रेल इनोवेशन अवार्ड है। जेन्युइनली इनोवेटिव है। बकेट है, इसमें कोई सील का भी टेंशन नहीं है इनको कि सर आपका मतलब सील है दरवाजा ना, उस सब का भी टेंशन नहीं है। कोयला तो आराम से हैंडल कर ही लेगा। हीलेक्स बहुत ही भयंकर डिज़ाइन का, मतलब ये लगता है, कभी देख के लगता है कि हाँ कोई इंजीनियर बैठ के बनाया है कि सर हम दिखाते हैं ना कैसे बनता है। सोचिए आपका बकेट आ रहा है, बकेट पलट जा रहा है, बकेट हट जा रहा है, वापस चला जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, ना ब्रेक लगाओ, ना लड़ाई झगड़ा करो, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रोरो का। रोरो पे हम पहले ही वीडियो बना लिए थे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा और कॉन्टेस्ट देना चाहिए। ये सब देश का फाइनल पॉइंट है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश में ट्रक ना चले, क्योंकि ट्रक रोड के लिए बहुत बुरा है, देश का डीजल का बजट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर्यावरण के लिए अति बुरा है। तो हर कोई चाहता है ट्रक हटाए, तो ट्रक रखेंगे कहाँ, ट्रक का उतना मूवमेंट कहाँ से करेंगे। तो बताते कि ट्रक को ट्रेन पर चढ़ा दो। तो अभी जो इंडिया कर रहा है रोरो वाला कॉन्सेप्ट है, वो आगे से लेके चढ़ाओ। ट्रेन ऐसा चीज़ नहीं, हमको बहुत लोग उसमें बोले अच्छा ट्रेन को रोक के खोल के क्यों नहीं कर देते, इसलिए सर ट्रेन खोलने में टाइम लगता है। मतलब आप सोचोगे ना, मान लीजिए आपका ऐसा लंबा ट्रेन, बीच वाले को बोला सर हमको यहाँ रुकना है, कैसे आप रोकिएगा, ट्रेन रोको,
ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट, यहाँ बंदा है फिजिकली वो ये एयरलाइन को अलग करे, फिर वो क्या बोलते हैं क्लैंप को अलग करे, फिर खींच के ले जाएगा ट्रेन, फिर वो इंजन आके या पीछे आके लगाओ ठेलो ताकि ये रैंप में जाए और रैंप से निकाल सके। वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन एक एक स्टॉप आपका खाने लगेगा कई कई घंटा। तो हिसाब वही है कि हम लोग को साइड से लोड करना है। क्रेन नहीं इस्तेमाल कर सकते, हर ट्रक उसके लिए नहीं बना है। वो बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड फ्रेट को ऑलरेडी करता है। तो हम लोग को चाहिए ट्रक ही पूरा लोड कर दो। तो ये यूरोप का सोल्यूशन है। बाय द वे ये तीनों यूरोपियन कंपनी है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ट्रक को हटा दो, तभी उनका हवा इतना क्लीन है। तो हिसाब है लोरो मॉड्यूलर का जो है ये सिस्टम है, ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है सर। बकेट ही पिवट कर देता है, यानी कोई यूटर्न नहीं है, सीधे आप निकाल दीजिए। हाँ बट ये यूरोपियन है, छोटा है, तो ट्रेलर ट्रक का सिर्फ ट्रेलर ले जाता है। ये दूसरा है, इसमें कि सर साइड में करो, इसमें भी वही सिर्फ ट्रेलर जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा बह गए थे फ्लेक्सी वैगन। ये सीधा है कि सर हम आपका पूरा ट्रक ले जा सकते हैं, और हाइड्रोलिक है, पूरा हाइड्रोलिक है। मतलब आप कहीं पे बीच रोड में उतार दीजिए ट्रेन, हम उतार लेंगे सर, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग को बस यही चाहिए, बकेट घुमाने वाला, ताकि आपका आराम से निकल जाए, रुक जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3D मॉडल उसका बनाने का, कि आइडिया एटलीस्ट हो जाए। तो ये फाइनल सोल्यूशन है कि सर ट्रेन तो है ही बहुत बढ़िया, उस पर ट्रक चढ़ाइए, बस ट्रक उतारिएगा कैसे। अभी अभी हमारे चढ़ाने के चढ़ा देंगे। मतलब आपका आराम से ये होता है कि सर एक मान लीजिए पुणे सब में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप चढ़ा दो, उतरने के टाइम में एक जगह पर उतार दो। लेकिन अब सर हम यहाँ जा रहे हैं, आप आगे क्यों उतार रहे हो, यहीं उतार दो सर, पिविट कर देंगे, उतार देंगे, खुश रहो। या ये पिविट करता है ऐसे, ये साइड पिविट करता है। और बाय द वे इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंजन चाहिए वो वहाँ बॉक्स में लगा हुआ है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ये है मतलब बेटर डिज़ाइन है, बट पेनल्टी है कि सर इसको क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इसका जो टर्न टेबल मोटर है वो ज़मीन में लगाया गया है। आप ट्रेन उल्टा लाइए फिर वहाँ पर घुमाएगा, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के हिसाब से। हम लोग को इस तरह का कुछ डिज़ाइन चल जाएगा। लेकिन हाँ ये वाला तो बहुत ज़्यादा भयंकर है कि मतलब सर एकदम हाइड्रोलिक रैंप ले आता है। आओ भाई, कहाँ लोड करना है, रेगिस्तान में उतारना उतार देंगे, बर्फ़ में उतारना उतार देंगे, कोई टेंशन नहीं है, थारा भाई संभाल लेगा। ये बोलता सर सीमेंट टू मैन दे दो, ये बोलता सर हमको तो पूरा वो दो। लेकिन हाँ फ़ायदा है, सबसे फास्ट अनलोडिंग यही करता है। तो ये रो कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिक सिस्टम्स। आप देख सकते हो तीनों कंपनियाँ ले, फ्लेक्सी वैगन, मेगा स्विंग, मॉड्यूलर, ये तीन सबसे यूनिक है। अगर आपको इससे भी कोई यूनिक मिला है तो प्लीज़ शेयर करें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन यूनिक तरह का रेलवे वैगन्स के बारे में, खासतौर पे फ्रेट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं। इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।